अगर आपके पास भी पुरानी कुर्तियाँ बेकार पड़ी हैं तो उनसे आप बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं। तो मेरे पास में ये 2 पुरानी कुर्तियाँ रखी थी। इनसे मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरेज बैग बनाकर दिखा रही हूँ, जो कि आपकी डेली में बहुत काम आएगा। एक्स्ट्रा कपड़े आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले कुर्तियों के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके इनकी सलवटें निकाल लेनी है और उसके बाद में साइड से कट करके और इनकी स्लीव्स भी कट करके अलग कर देनी है। अभी देखिए मैंने स्लीव्स कट कर दी हैं और यहाँ पर मैंने एक रबर शीट का पीस लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 37 इंच और चौड़ाई मैंने 17.5 इंच रखी है। रबर शीट से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी जितना भी कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पर रबर शीट का एक और पीस कट करा है, जिसकी लंबाई मैंने 14 इंच और चौड़ाई मैंने 17.5 इंच रखी है। इसको भी हमें बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़े को हम बराबर से कट कर देंगे। अभी देखिए दूसरी कुर्ती से भी मैंने ये पीस कट कर लिया है। थोड़ा कपड़ा कम रह गया था ना, वहाँ पर मैंने जोड़ लगा लिया है। अभी इसका उल्टा साइड मैंने ऊपर की तरफ करके रखा है, उसके ऊपर रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें जिससे भी हम बैग बना रहे हैं बाहर की तरफ जो कपड़ा रखना चाहते हैं वो वाला पीस रखना है। इसमें भी साइड में थोड़ा कपड़ा जो कम रह गया था ना, उसके ऊपर मैंने जोड़ लगा लिया है। अब सबसे पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अभी हम बैग बनाने के लिए इसकी सीट क्विल्ट करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर सीधी लाइनें बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 इंच की दूरी पर ये लाइनें बना रही हूँ। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि एकदम सीधी सिलाई आएगी। तो यहाँ पर ये शीट जो है थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप पहले पिनअप करके लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो फिनिशिंग के साथ में ये शीट बनेगी। कहीं पर भी बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं आएंगी, चुन्नट नहीं आएगी। तो हाथ से इस तरह से कपड़े को बराबर से सेट करते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। ये बैग बनाने के लिए मैंने मशीन में 21 नंबर सुई लगाई है। ये सुई थोड़ी मज़बूत होती है और बैग बनाते बनाते ना कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो ये आसानी से टूटेगी नहीं। वैसे ये जो 16 नंबर सुई होती है उससे भी आप बैग बना सकते हैं। अभी एक साइड से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब दूसरी साइड से भी लंबाई की तरफ से हम बिल्कुल उसी डिस्टेंस में सीधी लाइनें बना लेते हैं 2 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर चौखाने वाली सिलाई लगाती हूँ मैं जब भी सीट क्विल्ट करती हूँ बैग बनाने के लिए। इससे सीट जो होती है ना वो मजबूत बनती है और ये बैग सालों साल चलता है। तो यहाँ पर भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे बराबर से कट कर देंगे। तो देखिए सिलाई लगाकर मैंने चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। तो रबर शीट की जो साइज़ रखी थी ना, वही साइज़ मैंने यहाँ पर इस शीट की रखी है। छोटी वाली शीट भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। अभी देखिए यहाँ पर 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना लेते हैं। और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये जिपर अटैच करेंगे और इसमें रनर भी लगा देंगे। जिपर का सीधा साइड हम शीट के सीधे साइड रखेंगे और जिपर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा लिया है। इससे जिपर जो है ना फिनिशिंग के साथ में लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर जिपर पर सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पर अस्तर में जो कपड़ा यूज़ करा है ना उसी से 1.5 इंची चौड़ी पट्टी कट करी है। इस पर मैंने जोड़ लगा लिया था। तो जिपर के ऊपर रख कर हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। इससे जो मार्जिन होगा ना वो अंदर की तरफ हम इसमें दबा देंगे, जिससे कि यहाँ पर धागे नहीं निकलेंगे। तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अभी देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इसे देखिए ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ
और सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि जिपर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद में हमने जो स्ट्रैप अटैच करी है ना, इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और जो मार्जिन है वो इसके नीचे दबा लेना है। तो आप देख सकते हैं बैग में अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी, मार्जिन दिखाई नहीं देगा, धागे भी नहीं निकलेंगे और जब हम बैग को खोलेंगे बंद करेंगे ना, तो रनर के अंदर धागे भी नहीं फंसेंगे। अभी देखिए हमने जो दूसरा पीस कट करा था उसे हम इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। इस साइड भी हम जिपर के ऊपर 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप जो है ना वो स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्ट्रैप स्टिच कर ली थी और अभी हम जिपर के ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस साइड से भी जिपर के ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है और अब ये जो स्ट्रैप अटैच करी थी इस साइड, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। जिप पर अटैच करने के बाद में हम इसमें रनर भी डाल लेते हैं। अभी देखिए जिप पर हमारी अटैच हो गई है और अभी ये जो सीट थी ना, इसे हमें यहाँ पर स्टिच करना है और दूसरी साइड से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब हम दूसरे साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों के सीधे साइड हमने एक दूसरे की तरफ करके रखे हैं। अभी देखिए सिलाई लगा ली है। अब जो छोटी वाली सीट हमने इसके साथ में अटैच करी थी ना, उसे इस तरह से बराबर से पकड़ना है और उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। दोनों ही तरफ सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे और दूसरे साइड भी सेंटर पॉइंट पर हमें मार्क करना है। अब इसे ऐसे पलट लेना है और दोनों जो सेंटर पॉइंट पर मार्क करा है ना, दोनों को बराबर से मिलाते हुए हम यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं। अब इसे बिल्कुल बराबर से सेट करके रखना है और देखिए यहाँ पर जितना कपड़ा सिलाई में दबेगा ना, उतना हमें छोड़ देना है। मार्किंग कर लें जितना भी आप सिलाई में दबाते हैं और फिर इस लाइन से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड से भी 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर बॉक्स जैसी शेप बना लेनी है लाइन ड्रॉ करके। तो बिल्कुल इसी तरह से चारों कोनों के ऊपर हमें 3.5 बाई 3.5 इंच पर मार्क करना है। और ये मार्क करते समय हमें ध्यान रखना है जो खुली वाली साइड है ना, वहाँ पर हमें जितना भी हम सिलाई में दबाएंगे उतना मार्जिन छोड़ने के बाद में हमें ये मार्किंग करनी है। तो इसका आप ध्यान रखें। चारों कोनों के ऊपर ये मार्किंग करने के बाद में इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। चारों कॉर्नर कट करने के बाद में यहाँ पर हम दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना भी हमने मार्जिन छोड़ा था सिलाई में दबाने के लिए, उतना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में देखिए यहाँ पर भी हम ये 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप जो है ना वो अटैच करेंगे और यहाँ पर सिलाई का जो मार्जिन है ना, वो हम इसके नीचे दबाकर यहाँ पर पाइपिंग जैसा बना लेंगे, जिससे कि बैग में अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर में कपड़ा यूज़ करा है उसी से मैंने यहाँ पर 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये पाइपिंग जैसा बना लिया है, जो कि यहाँ पर जोड़ लगाया था उस पर।
तो एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में देखिए दूसरे साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी हम ये पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग बना के किनारे इसके फिनिश कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे चारों साइड और फिर इसे हम कॉर्नर से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है ना, सेंटर पॉइंट पर जो मार्क करा है, दोनों को आपस में मिलाते हुए इसे पिनअप करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। चारों कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा ली है और अभी यहाँ पर जो मार्जिन दिख रहा है ना, उस पर हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे जैसे कि हमने पहले अटैच करा था। 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप ली है मैंने। पहले एक साइड से इस तरह से स्टिच कर लेना है और फिर इसे इस तरह से पलट कर डबल फोल्ड करके मार्जिन को इसके अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर के ऊपर ये पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए मैंने चारों कॉर्नर के ऊपर ये पाइपिंग बनाकर इसे फिनिश कर लिया है और अब हम जिपर के साइड से बैग को सीधी साइड पलट लेते हैं। कॉर्नर भी हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अगर आपको बैग के साइड में हैंडल नहीं चाहिए तो हमारा बैग रेडी हो चुका है, लेकिन अगर आप बैग के साइड में हैंडल भी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए रबर शीट का एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच और लंबाई 8 इंच रखी है। कपड़े की चौड़ाई मैंने 4 इंच और लंबाई 8 इंच से थोड़ी ज़्यादा रखी है। रबर शीट को इसके अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये हैंडल हमें रेडी करना है। तो पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेते हैं और फिर दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इसका हैंडल बनाकर रेडी करेंगे। अभी देखिए साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे बराबर से कट कर लेंगे। तैयार होने के बाद में हैंडल की लंबाई जो है वो 8 इंच है। इसी तरह से हम एक और हैंडल तैयार कर लेंगे और देखिए साइड में मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर लाइन बनाकर यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और ऊपर की तरफ से हम लगभग 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए यहाँ पर जो सेंटर लाइन बनाई है इस पर हमें सीधी लाइन बना लेनी है और यहाँ पर ये हैंडल हमें इस तरह से अटैच करना है। हैंडल का भी सेंटर पॉइंट निकालकर सेंटर लाइन पर मैंने बराबर से पिनअप कर दिया है। साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लगभग आधा इंच हल्का सा लूज छोड़ते हुए पिनअप कर लेना है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हल्का सा लूज छोड़कर हम इसे पिनअप करेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हैंडल को हम थोड़ा सा लूज ही लगाते हैं जिससे कि ये उठा हुआ रहेगा और पकड़ने में आसानी रहेगी। देखिए हैंडल के दोनों साइड मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगाकर इसे अटैच करा है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से हैंडल अटैच कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। रेडी होने के बाद में देखिए इसकी लंबाई 18 इंच और चौड़ाई जो है वो लगभग 8.5 इंच और ऊंचाई भी लगभग 8.5 इंच है। आप भी पुरानी कुर्तियों से इस तरह का ये बहुत ही प्यारा सा स्टोरेज बैग बना सकते हैं।